जी जी। और जज्बा हुकूमती को मद्देनजर रखते हुए आजकल के हालात में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसमें ये अच्छा नहीं है कि इस काज के लिए आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। अदालतें भी इधर ही हैं और अदारे भी इधर हैं, एसी साहब भी इधर ही हैं सारे। तो आप ये कोरोना के लिए मुख्तस कर दें तो आने वाले दिनों में फिर मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपके पास एक कागज का टुकड़ा तो है, आप कोर्ट को परसू कर सकती है उसको। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जज्बा हुब्बुल वतनी का सिर्फ तकाजा मेरे से किया जा रहा है। जो हुकूमत है वो कोरोना वायरस के नाम पे एक जाली कार्रवाई वहाँ डाल के कि जिसमें कोरोना का फील्ड हॉस्पिटल बन रहा है, वो उसके लिए मेरा सामान कहाँ फेंक दिया है। मेरा वहाँ दफ्तर का मेरे 4 करोड़ के सिर्फ पुर्जे हैं, मेरा पेट्रोल पंप का उन्होंने पूरा वो पंप फाड़ लिए हैं, वो कहाँ गए मुझे बताइए। कि इस तरह करते हैं आपने कोरोना का बनाना था तो आप हुक्म इतलाई अदालत नहीं आपको याद आई, और फिर आपको कोई पिंडी में और जगह नहीं नजर आई। बड़े बड़े ये कोरोना के वार्ड में मैं बीबीएस से डील कर रही हूँ, इतने कोरोना के मरीज नहीं आए जितने कि उनको जगह उनको चाहिए। और 2 टोटल टॉयलेट हैं मेरे वारान डिपो के अंदर, उसके अंदर वो कितने कोरोना के मरीजों को वहाँ सेटल कर लेंगे। और अगर मुझे कहते, मैं तो बीबीएस में ऑलरेडी 50 कोरोना के मरीजों के लिए वार्ड बना के देख रही हूँ। 2 बच्चों का मैंने अलग हॉस्पिटल अभी 11 मार्च को बनाया है। तो मुझे बताइए चिल्ड्रन वार्ड है, पूरा लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ दिया है। मैंने तो तस्वीरें, मैंने पूरा 11 मार्च को आप मेरे अखबारों की कवरेज देख लें कि मैंने पूरी इनॉग्रेशन की है। आप मुझे बताएं कि मुझे से ये जज्बा हुब्बुल वतनी ये है कि मेरे कपड़े नोच दिए जाएं, मेरे सर पे से दुपट्टे और मुझे चुटकियां काटी जाएं और मुझे धक्के दिए जाएं, ये है मेरी जज्बा हुब्बुल वतनी की कीमत। कि आप मुझे तौबा नाउज़ुबिल्लाह नंगा कर दें और उसके बाद कहें कि जी ये आप कुर्बानी दें। किस चीज़ की कुर्बानी है मेरी तरफ से? ये तो जुल्म है कि कोरोना के मरीजों को वहाँ ला करके ताकि आप पूरे पुंछ हाउस के अंदर पूरे सदर बाजार में वो बीमारी फैलाएं। ये तो नामुमकिन सी चीज़। आपने होटल लिए हैं, आप होटलों में क्यों नहीं रखते? आप होटल लिए, आपने होटलों के बोर्ड तोड़े, आपने होटलों के वहाँ तमाम फर्नीचर उठा के बाहर फेंक दिया, आपने क्या किया है? तो देखिए मुझे भी तकलीफ है बहुत ज़्यादा कि इस तरीके से नहीं है। मेरी चीज़ का ये आपके कोरोना के लिए तो बाकी तमाम लोग अपना क्यों नहीं वज़ीर आज़म साहब से उनका घर ले लिया जाता, क्यों नहीं बाकी लोगों से उनकी चीज़ें ले ली जाती। ये बड़े बड़े कमिश्नर हाउस, ये डीसी हाउस, ये डीसी साहब का अपना दफ्तर जिसमें वो बैठ ही नहीं रहे, और वैसे भी जब भी जाएँ तो आप लोगों को कोई बंदा नहीं मिलता क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होते, वो सारा दिन टेलीफोनों पर अपनी बिजनेस कर रहे होते। तो वो क्यों नहीं अपनी जगह खाली कर देते? वो दफ्तरों को जिसमें बड़े लेविश अंदर से टॉयलेट्स बने हुए हैं, बेहतरीन इंतजाम है, निकाले ना उसमें से कुर्सियां मेजें और सारी बाहर सड़क पर फेंक दें और उसकी जगह बिस्तर लगा दें। तो देखिए जी सिर्फ मेरी जगह क्यों देख रहे हैं आप? मेरे पास स्टे है, मैं उसमें अपना सामान रखा हुआ है और मैंने सफ़र किया है और मेरे पास मौजूद है। कानूनी तरीका आपने लेना भी है तो कानूनी तरीके से लें। ये कोई तरीका नहीं है कि गुंडों की तरह दीदा दलेरी से आप घर में घुस जाएं। यहाँ तो लोगों के घर भी पड़े हुए, इतने बड़े इस्लामाबाद में लोगों के महलनुमा घर हैं, उन पर कब्जा कर लें। ये तो नहीं है ना, एक तरीका है, हर चीज़ का एक तरीका है। हमारे हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जिन्होंने एक अगर कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे तो वो उन्होंने पूरे काफिले का रुख मोड़ दिया था उसे गुजर के कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये तरीका है कि हमारे हमें गिरा के, मुझे मार के, मुझे गालियां दे के, मेरे बाप को गालियां दे के। जी जी मैं इसका दोनों का जवाब, बहुत अच्छी आपने सवाल पूछे। पहली बात ये है कि देखिए इसको हम इस तरह समझते हैं कि उसमें एक्सप्लेन करना बड़ा आसान हो जाएगा। जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो लोग कहते हैं आप तो कह रहे हैं अल्लाह है ही नहीं, ये तो अपनी मर्जी है ना, जिसके जो मर्जी चूज़ कर लें, नहीं से शुरू कर देते कि अल्लाह तो है ही नहीं, तो बात ही खत्म होगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा मुआहदा हुकूमत पंजाब के साथ था। जिस वक्त ट्रांसपोर्ट बंद की तो मैंने गवर्नमेंट पे केस कर दिया कि मुझे आपने मुआहदे की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी की है और उसकी वजह से मेरा हक बनता है कि आप मुझे इतना हर्जाना जो आपने लिख के दिया वो अदा करें। 9 साल वो केस अदालत में चला और उस पर इन्होंने स्टे ले लिया मेरी जदाद पे। इन्होंने मुकाबले पे क्रॉस पर्चे की तरह केस कर दिया और स्टे ले लिया। तो मेरी ही चीज़ों पे तो आपने स्टे लिया है, मैं चीज़ें कहाँ उठा ही नहीं सकती थी, मुझे तो इजाज़त ही नहीं डिपो खाली करने की। मैं कैसे कर सकती थी? मेरी तो तमाम बसों के ऊपर स्टे था, मेरे तमाम पुर्जों पे स्टे था, मेरे बस डेपो के अंदर जो एसेट पड़ा था सब पे स्टे हो गया। तो मैं क्या कर सकती? तो मैं उस सिलसिले में बता रही हूँ कि मेरा तो स्टे चलता रहा। फिर जिस वक्त मेरे हक में फैसला आ गया तो फिर इन्होंने फिर दोबारा डिग्री के खिलाफ स्टे ले लिया कि उसको एग्जीक्यूट ना कर सकें, और हमने फिर उस वक्त डिपो में स्टे लिया कि जी हमारा डिपो खाली ना किया जाए क्योंकि इधर से तो ये डिग्री को होने नहीं देंगे और उधर से मैं बसें लेके कहाँ जाऊँगी।
आप समझे मेरी बात कि मुझे कहा गया कि ये आप हटा नहीं सकते और साथ ही का इसको छोड़ दो, तो मैं कैसे करूँगी? तो एक वक्त में 2 डिमांड्स थी जिसकी वजह से, जहाँ तक उसमें ज़ौक़ का आप कह रहे हैं, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, उसके बाद मैंने अभी तक वो काम बंद करके, और सॉरी वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद काम बंद कर दिया था, तो उसका खाली सामान वहाँ रखा हुआ था कि भाई मतलब क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं कर रही थी और डिपो भी काबिल इस्तेमाल नहीं था, क्योंकि मैं तो उसमें कोई बसें तो चला नहीं रही थी, मैंने तो वहाँ से कोई कारोबार नहीं किया। कोई बंदा कह दे कि मैंने वहाँ से किसी को कोई चीज़ बेची, कभी किसी से बात की, कोई वहाँ से मामला किया, यहाँ तक कि जो मैं कश्मीर के लिए पूरा काम कर रही हूँ, ये तमाम जर्नलिस्ट गवाह हैं कि मेरे घर पर आके उन्होंने कश्मीर के ऊपर मेरे से मीटिंग की, अगर किसी ने किया, मेरा इंटरव्यू किसी ने लिया तो कश्मीर का घर से लिया है, कि मैंने वारान डिपो से कश्मीर कॉज के मतलब भी कभी कोई एड्रेस किसी को नहीं दिया कि वारान का, ना कोई मेलिंग एड्रेस दिया कि मेरा, कि मैंने कहा कि नहीं कश्मीर का कॉज मैं अपने घर से करूँगी, कल को लोग ये कहेंगे कि वहाँ से वो सियासत चला रही है। मैंने तो वो भी नहीं किया, मैंने तो कभी वारान के